हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी 2022 के क्वेश्चंस, जो कि संभावित क्वेश्चंस है। और दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस आपसे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, जो पिछली बार पटवारी के एग्ज़ाम हुए थे सारे क्वेश्चंस वहाँ से पूछे गए हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और दोस्तों, मैंने सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और एग्ज़ाम ओरिएंटेड लिए हैं। ठीक है, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है? ठीक है, तो भैया जो नदी है भोपाल के सबसे निकट बहने वाली इन चारों में से कौन सी नदी है? नर्मदा, बेतवा, ताप्ती या फिर पार्वती? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बेतवा नदी। ठीक है, जो कि बेतवा नदी भारत के समीप बहती है। ठीक है, बेतवा नदी कहाँ पर बहती है? तो ये भारत के सबसे करीब बहती है बेतवा नदी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। और इसकी उद्गम की बात की जाए दोस्तों, तो इसका उद्गम कहाँ पर हुआ था? बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है कुमरा गाँव। कौन सा गाँव? कुमरा गाँव। ये भी याद रखना है, कुमरा गाँव रायसेन के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, रायसेन जिले में से ये इसका उद्गम स्थल है। किसका? बेतवा नदी का। ओके, और ये मिलती कहाँ पर है जाके? अगर इसके मिलन की बात की जाए तो ये दोस्तों यमुना नदी में जाके मिलती है, यमुना तंत्र में जाकर मिलती है। ठीक है, यूपी में। और ये किस स्थान पर मिलती है जाकर? हमीरपुर नामक स्थान पर। हमीरपुर नामक स्थान पर ये जाकर मिल जाती है। और इसके अन्य नाम से भी जाना जाता है इसको, अन्य नाम से भी इसको जाना जाता है बेंगावती बुंदेलखंड की जीवन रेखा। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वर्ष 2022 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे ज़्यादा है? सही जवाब होगा दोस्तों जबलपुर। ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर। दोस्तों, जबलपुर में 2022 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे ज़्यादा है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा जबलपुर। ठीक है, जबलपुर। और यहाँ पर कितनी दर है साक्षरता की? 81.01%। ठीक है, 81.01% यहाँ पर है। और प्रथम जनगणना की बात की जाए तो प्रथम जनगणना कब हुई थी? प्रथम जनगणना हुई थी दोस्तों 1881 में। प्रथम जनगणना हुई थी 1881 ईसा में। प्रथम जनगणना हुई थी व्यवस्थित तरीके से। ठीक है, व्यवस्थित जनगणना कब हुई थी? 1881 में। ओके, और सर्वाधिक पुरुष और महिला साक्षरता यहाँ पर है। ठीक है, और सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात की जाए दोस्तों, सर्वाधिक महिला साक्षरता की अगर आप पूछ लिया जाता है आपसे सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पर है, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पर है? भोपाल। आप इस तरीके से भी याद रखते हैं कि भोपाल पर नवाबों का शासन था। ठीक है, तो ये पढ़े लिखो जो भी ज़्यादा पढ़ा लिखा रहेगा वहाँ शासन करेगा। तो भोपाल में, तो ये भोपाल में सर्वाधिक महिला साक्षरता है। ठीक है, नेक्स्ट होगा, कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तमस या फिर टोंस। ठीक है, तमस या फिर टोंस नदी जो कि रीवा में पूर्व झरने का निर्माण करती है। और इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? उद्गम की बात की जाए तो इसका उद्गम है भैया सतना से, सतना जिले के मैहर स्थान से। ठीक है, मैहर से ही इसका उद्गम स्थल है। ओके, और ये मिलन कहाँ पर होता है इसका? ये मिल जाती है दोस्तों गंगा नदी में जाकर। कहाँ पर? गंगा नदी में ये जाकर मिल जाती है। टोंस नदी जो कहाँ पर मिलती है? जाके गंगा नदी में। और ये रीवा में कितने ऊंचा झरने का ऊंचा जलप्रपात बनाती है? 67 मीटर ये ऊंचा जलप्रपात यहाँ पर बनाती है। ठीक है, 67 यहाँ पर ऊंचा जलप्रपात बनाती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट होगा, सोनगिरी देश का तीर्थ स्थान कौन सा है? सही जवाब होगा जैन। ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म का। ठीक है, जैन धर्म का सोनगिरी जो कि तीर्थ स्थल है किसका? जैन धर्म का। तो आपको ये भी याद रखना है, जो सोनगिरी का जो
तीर्थ स्थल है वो किसका है, जैन धर्म का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। और सोनगिरी में जैन मंदिर, इस जैन मंदिर के कितने यहाँ पर सोनगिरी में 108 मंदिर स्थित हैं। जैन मंदिर के यहाँ पर कितने, 108 मंदिर यहाँ पर स्थित हैं। आपको ये भी याद रखना है, सोनगिरी में जो कि 108 मंदिर स्थित हैं जैन मंदिर का। ठीक है। और जहाँ पर भी दोस्तों एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, जहाँ पर भी गिरी लग जाए वो जैन धर्म का तीर्थ स्थल रहेगा। ठीक है। जहाँ पर भी गिरी लग जाएगा वहाँ पर जैन धर्म का तीर्थ स्थल रहेगा। ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है, दतिया जिले में। यह भी इससे याद रखिएगा कौन से जिले में स्थित है, तो ये दतिया जिले में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है। सिंध और बेतवा नदियों, इन दोनों नदियों के बीच क्या स्थित है, कौन सा जिला स्थित है, भोपाल, रायसेन, विदिशा या फिर अशोकनगर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोकनगर। ठीक, अशोकनगर सिंध और बेतवा इन दोनों नदियों के बीच स्थित है। ठीक है, अशोकनगर। और इसका अशोकनगर की स्थापना कब हुई थी, 2003 में। ठीक है। और किससे अलग होकर ये बना हुआ है, तो ये बना हुआ है भैया, किससे अलग होकर बना हुआ है, मुझे आप कमेंट करके नीचे बताएंगे। ठीक है। तो ये गुना से अलग हुआ है, मैं बता दूं आपको, ये गुना से अलग होकर अशोकनगर बना है। नेक्स्ट होगा, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। उम्मीद है आप सभी को पता ही होगा, जो भी मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे दोस्तों। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रविशंकर शुक्ल। डॉक्टर रविशंकर शुक्ल जो कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये कब से कब तक रहे थे, 1 नवंबर 1956 से, 1 नवंबर 1956 से इनका कार्यकाल कब तक का रहा था, 31 दिसंबर 1956 तक। 31 दिसंबर 1956 तक इनका कार्यकाल रहा था। और कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। पूछ लिया जाता है कि इनकी किस मुख्यमंत्री की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, तो आप बता सकते हैं कि डॉक्टर रविशंकर शुक्ल की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गुडविल चोटी। गुडविल चोटी जो कि दोस्तों विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। और ये इसकी ऊंचाई की बात की जाए दोस्तों, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 752 मीटर। ठीक है, 752 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, ये दमोह के संग्रामपुर में स्थित है। दमोह में स्थित है, कहाँ पर, संग्रामपुर में। ओके। और इसका अन्य नाम से भी जाना जाता है, एक नाम हो गया इसका कालूमार की चोटी। ठीक है, कालूमार चोटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसका दूसरा नाम भी है सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर। ठीक है। नेक्स्ट होगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है। मैंने अभी आपको बताया था साक्षरता की दर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। अब हमने पूछा है कि साक्षरता की दर सबसे कम कहाँ पर है। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बी, अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर में साक्षरता की दर सबसे कम है। और कितनी है यहाँ पर, 36%। ठीक है, 36% यहाँ पर सबसे कम है। और यहाँ पर पुरुष और महिला दोनों की साक्षरता सबसे कम है। पुरुष और महिला इन दोनों की साक्षरता जो कि यहाँ पर सबसे कम है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और जबलपुर में सबसे सर्वाधिक साक्षरता है, अभी मैंने आपको बताया था 81.01%। ठीक है, ये जबलपुर में सबसे अधिक साक्षरता है। नेक्स्ट होगा, भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का प्रबंधन करने के लिए बंसल ग्रुप के साथ एक अनुबंध किया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हबीबगंज। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि कहाँ पर स्थित है दोस्तों, भोपाल में। भोपाल में इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ठीक है, नया नाम क्या है इसका, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन।
और इसका जो नाम बदला था दोस्तों, वो कब बदला था? 14 नवंबर 2021 को। 2021 को इसका नाम बदला था। और इसका उद्घाटन कब किया गया था? इसका उद्घाटन किया गया था दोस्तों 15 नवंबर को। 15 नवंबर 2021 को इसका उद्घाटन किया था। इसका नाम एक दिन पहले चेंज कर दिया गया था, ठीक है। और ये किसने करा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन करा था, ठीक है। हमारे जो पीएम है उन्होंने इसका उद्घाटन करा था। ओके, नेक्स्ट होगा शाजापुर गांव में गिरवर में भगवान हनुमान की मूर्ति किस सदी से है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 5वीं सदी से, ठीक है। 5वीं सदी से ये स्थित है। ओके, नेक्स्ट होगा खरगोन जिले में सबसे प्रसिद्ध साड़ी का नाम क्या है? खरगोन जिलों की सबसे प्रसिद्ध साड़ी का नाम क्या है दोस्तों? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी महेश्वरी, ठीक है। महेश्वरी बनारसी साड़ी जो कि खरगोन जिले की सबसे प्रसिद्ध साड़ी है। और ये देवी अहिल्याबाई होलकर ने अपने रिश्तेदारों को उपहार देने के लिए इन साड़ियों का निर्माण करवाया था, ठीक है। और ये इन कारीगरों को इन्होंने कहाँ कहाँ से बुलवाया था? तो ये जो बुनकर थे दोस्तों, पहला आंध्र प्रदेश से बुनकर, और दूसरा मालवा से 3 बुनकरों ने मिलकर इन साड़ियों का निर्माण किया था। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा मालवा और तीसरा अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद, इन तीनों ने मिलकर बनारसी साड़ी का निर्माण किया था। ग्रीष्मकाल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी का नाम क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इंदौर, ठीक है। इंदौर जो कि दोस्तों 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी रहा था, ठीक है। और 1948 और 1956 से पहले जब अलग मध्य प्रदेश नहीं बना था, इसको 3 पार्ट में बांटा गया था, पार्ट ए, पार्ट बी और सी, ठीक है। पार्ट ए के अंदर नागपुर, बी के अंतर्गत आता था इंदौर और उज्जैन, और सी के अंतर्गत आता था भोपाल, ठीक है। तो यहाँ पर 2 राजधानियाँ थीं, पहली थी ग्वालियर और दूसरी थी इंदौर, ठीक है। ग्वालियर और इंदौर। और इसको मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। जो पार्ट भी है इसको किस नाम से जाना जाता था? मध्य भारत के नाम से, या फिर मालवा संघ के नाम से भी इसको जाना जाता था, ठीक है। मालवा संघ के नाम से भी इसको जाना जाता था, ठीक है। और यहाँ की जो राजधानी थी शीतकालीन की ग्वालियर थी। जो शीतकालीन की राजधानी थी वो ग्वालियर थी। और जो भी यहाँ पे ग्रीष्मकालीन की राजधानी थी यहाँ पर इंदौर, ठीक है। और ये 6.5 महीने के लिए ग्वालियर थी और 5.5 महीने के लिए इंदौर रहा करती थी, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इंदौर। नेक्स्ट होगा दमोह में जटाशंकर मंदिर को समर्पित है। नेक्स्ट सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए महादेव जी, ठीक है। जो कि जहाँ भी शंकर आपको लगा मिले वो महादेव जी को मंदिर समर्पित रहता है। नेक्स्ट होगा इंदौर नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब होगा 1956 में। 1956 में इंदौर नगर निगम की स्थापना हुई थी। और मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम कहाँ पर बना था दोस्तों? जबलपुर में। कब बना था ये? 1864 में। 1864 में ये इसका निर्माण हुआ था जबलपुर। पहली जो नगर निगम बनी थी वो 1864 में जबलपुर में बनी थी। नेक्स्ट होगा प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उज्जैन, ठीक है। नेक्स्ट होगा रानी दुर्गावती देश से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा जबलपुर, ऑप्शन नंबर डी जबलपुर। रानी दुर्गावती जो कि जबलपुर से संबंधित है। ये गौंड शासिका थी, ठीक है। रानी दुर्गावती एक गौंड शासिका थी, ये भी याद रखना है, गौंड शासिका थी। और इनका जन्म हुआ था कालिंजर के किले में, ठीक है, कालिंजर किले में। और ये कहाँ पर स्थित है? चंदेल में। नेक्स्ट होगा मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होशंगाबाद में, ठीक है। होशंगाबाद में जो कि प्रतिभूति कागज का कारखाना यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सिंगरौली का जिला मुख्यालय स्थित है। सिंगरौली का जो जिला मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेडन में, ठीक है। बेडन में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सतना में गोला मठ कहाँ पर है? सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर ए मैहर में, ये मैहर में स्थित है। गोला मठ जो कहाँ पर स्थित है, मैहर में। और ये मैहर में शिव को समर्पित है, सतनाज है, ठीक है। मैहर कहाँ पर है, सतना में। और ये किसको समर्पित है, शिव भगवान को। नेक्स्ट होगा, मुरैना में 8वीं से 12वीं शताब्दियों के दौरान 22 मंदिरों का समूह कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नारेसर। नारेसर जो कि इसको 8वीं शताब्दी के यहाँ पर 22 मंदिरों के समूह को कहा जाता है। निम्न में से होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है, ठीक है। होशंगाबाद में जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, उसको नाम क्या है, सतपुड़ा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, सतपुड़ा। और इसका जो होशंगाबाद का नया नाम क्या है, नर्मदापुरम, ठीक है, नर्मदापुरम। और ये वहाँ पर सतपुड़ा में कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं, एक तो है यहाँ पर महादेव श्रेणी, ठीक है। और दूसरी है यहाँ पर पंचमढ़ी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। निम्न में से किस नदी के तट पर बालाघाट शहर स्थित है, निम्न में से किस नदी के तट पर बालाघाट शहर स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बैनगंगा, ठीक है। बैनगंगा जो कि बालाघाट तट पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करने वाली नदी कौन सी है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सोन नदी, ठीक है। सोन नदी जो कि गांधी सागर अभ्यारण्य पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करने वाली नदी है, ठीक है। गांधी सागर, और ये कहाँ पर स्थित है, नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी इसका सही जवाब हो जाएगा, चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी इन दोनों को अलग करते हैं, चंबल नदी का सही जवाब हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है, मंदसौर में, ठीक है। और गांधी सागर अभ्यारण्य। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी टॉप वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।